नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार। जब युवा इंसाफ के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तब पीएम मोदी इटली में रील्स बनाने में व्यस्त थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि इस घोटाले ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और कई ने जान गंवा दी, लेकिन पीएम ने न जिम्मेदारी ली और न शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्र न्याय मांग रहे थे तब पीएम इटली में रील्स बना रहे थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला, कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का आदेश। कोलकाता के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पीड़िता के परिवार द्वारा लगाए गए सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों पर कोर्ट ने सीबीआई के 3 सदस्यीय विशेष जांच दल को गठित करने का निर्देश दिया है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर इस टीम को लीड करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई को घटना की रात डिनर से लेकर अंतिम संस्कार तक के पूरे घटनाक्रम की दोबारा जांच कर 25 जून को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर गाय की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध। बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या बकरीद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जनहित में राज्य सरकार पशु बलि को सीमित कर सकती है। कोर्ट ने खुले या सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के वध पर रोक लगाते हुए इसे केवल नामित और सुरक्षित स्थानों पर करने की अनुमति दी है। इससे पहले सरकार ने सख्त मेडिकल जांच के नियम लागू किए थे। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी पर छिड़ा भयंकर सियासी घमासान। हुमायूं कबीर की खुली चुनौती, कहा 1400 साल पुरानी परंपरा गाय ऊंट सबकी बलि होगी। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले गोहत्या और पशु वध नियंत्रण अधिनियम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी के नई भाजपा सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि कुर्बानी 1400 साल पुरानी परंपरा है और यह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में रहने तक गाय, बकरे और ऊंट सबकी कुर्बानी होगी। कबीर के मुताबिक सरकार बीफ खाने पर नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव का मिशन 2027, सभी 403 सीटों पर पीडीए गठबंधन की सरकार बनाने का दावा। बुलेट बुलडोजर नीति और महंगाई को लेकर भाजपा का जमकर घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में पीडीए की सरकार बनाने के लिए पार्टी सभी 403 सीटों पर मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में जो भी लड़ेगा उसे सपा की मजबूत बूथ शक्ति का लाभ मिलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बेगुनाहों के घर उजाड़ने और फर्जी मुठभेड़ लोकतंत्र के खिलाफ है। सपा महंगाई रोकने के लिए दाम बंधो नीति लाने और संवेदनशील सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम फडणवीस का बड़ा दाव, 30 जून तक होगी बम्पर किसान कर्ज माफी की घोषणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि सरकार 30 जून तक किसान कर्ज माफी की घोषणा करेगी, जिससे किसान अगले कर्ज चक्र के लिए पात्र हो सकेंगे। एमएलसी चुनाव इस निर्णय में बाधा नहीं बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में ईंधन संकट और घबराहट की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सीएम ने चेतावनी दी कि तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का जबरदस्त क्रेज। अवध ओझा का बड़ा बयान, आखिरकार समाधि से उठ गए शंकर जी, जय हिंद। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और देश के जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, आखिरकार शंकर जी समाधि से उठ गए, कॉकरोच जनता पार्टी जय हिंद। गौरतलब है कि पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर इस नाम के पेज ने चंद दिनों में 10 मिलियन फॉलोअर्स पार कर भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अमेरिका में पढ़ रहे इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का एक्स अकाउंट रोक दिया गया है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, आतंकवादियों के सफाए की यह भारत के लिए अच्छी खबर। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक खतरनाक आतंकी हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों मारा गया है। इस घटना पर बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए दुनिया में कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश में जहां आतंकवाद को खुला संरक्षण प्राप्त है, वहां अगर किसी आतंकी को खात्मा हो रहा है तो यह भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है।
मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बाद फिर पैर पसार रहा ईरान, तबाही के बाद 6 महीने में ड्रोन क्षमता बहाल करने का दावा। अमेरिका और इजराइल के साथ 6 हफ्ते चले युद्ध में भारी तबाही झेलने के बाद ईरान फिर से अपनी सैन्य क्षमताएं जुटा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 6 महीने में अपनी ड्रोन हमला क्षमता पूरी तरीके से बहाल कर सकता है और मिसाइल स्थलों व डिफेंस सिस्टम का उत्पादन बढ़ा सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो वॉशिंगटन उस पर और घातक हमले करने के लिए तैयार है। फाल्टा विधानसभा सीट पर भारी सुरक्षा और CAPF की तैनाती के बीच पुनर्मतदान संपन्न, 74% से अधिक वोटिंग के साथ बीजेपी उम्मीदवार का बड़ा जीत का दावा। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर गड़बड़ी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग ने मुस्तैदी दिखाते हुए हर बूथ पर 8 CAPF जवान तैनात किए हैं, जिसे दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान दर्ज किया गया। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने पिछले वोटिंग में EVM पर सेलोटेप लगाने का आरोप लगाते हुए इसे रीपोलिंग में से 1.5 लाख वोटों की भारी अंतर से जीत हासिल करने का बड़ा दावा किया।